सर आपकी पिक्चर नहीं आ रही। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप सुनाइए। ठीक हो? ठीक है जी जी। मधुर से बैठो। क्या मैम? नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। जी। नमस्ते नमस्ते। कल बोल रहे सभी को क्लास ज्वाइन नमस्ते। कर लो, मैंने कहा सर फोटो ही नहीं आ रही है आपकी। जी, हाँ। आप सभी को नमस्कार है। नमस्कार जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। जी, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार नमस्कार। जी, नमस्कार सबको। जी नमस्कार। कल अच्छा। मैंने आपको राहु के बारे में जानकारी दी, उसके घर की पहचान बताई, आपको बहुत बारीकी से उसके बारे में बताया समझाया कि घर में घुसते ही गंदी स्मेल आना, गंदी बदबू आना, मुख्य द्वार के साथ में या नीचे से पानी का निकलना, सेफ्टी टैंक चाहे घर के अंदर हो या बाहर हो, ये राहु की निशानी है। मुख्य द्वार के अंदर या बाहर गड्ढे हो, ये भी राहु के घर होते हैं। जिस घर के साउथ और वेस्ट में दोनों तरफ गली या रोड होते हैं, वो भी राहु के मकान होते हैं। आपने देखा होगा गाड़ी जो क्या ठीक सर, करते हैं, साउथ और वेस्ट के? तो सर साउथ और वेस्ट के? जो साउथ में भी रोड होता है और वेस्ट में भी रोड होता है, तो कोने का जो मकान होता है, अच्छा जी, अच्छा जी। उसके साउथ में भी ठीक है। रोड हो वेस्ट में भी रोड हो, ये राहु के मकान होते हैं। आपने देखा होगा जो गाड़ी के मैकेनिक होते हैं, अक्सर उनके रोड या गली टूटी हुई मिलती है, ये भी राहु की निशानियां हैं। या किसी के घर की पौड़ी अंदर जाने से पहले जो पौड़ियां होती हैं घर में जाने के लिए, अगर वो खंडित है, तो ये भी राहु की निशानी है। देखिए यहाँ में एक चीज और है, तो पूरे बेसमेंट का फर्श बिल्कुल चित्र भी, यानी राहु के सिम्टम पहले ही मिल जाते हैं। घर के सामने या आसपास किसी काने व्यक्ति का मकान होना, या किसी बड़े ऐनक पहने हुए व्यक्ति का मकान होना, घर के दरवाजे का शीशा या खिड़की का हिस्सा टूटा हुआ हो, तो उससे सूर्य का ललकारा रोशनी का आता हो, ये सूर्य राहु के घर की पहचान है। निसंतान व्यक्ति का मकान होना, ये राहु की पहचान होता है। उस एरिया के ऊपर, पूरे के ऊपर एक राहु की नजर होती है। कोई वीराना घर या खंडर मकान आसपास होना, ये भी राहु की निशानी है। धुआं निकलता हुआ आसपास से, कोई चिमनी है, कोई कोई भी कोई जरिया है धुआं निकलने का, वो सब राहु की पहचान है। ये मैंने कल आपको अच्छे से तरीके से आपको पूरा पढ़ाया कि क्या क्या इसकी पहचान है, और आप लोगों ने, मैं समझता हूँ, बड़े ध्यान से उसके बारे में देखा होगा, पढ़ा होगा। और इसकी जो, ये देखो मैंने आपको बताया था, जिसकी नाक हमेशा गीली रहती है, या जिसको साइनस रहता है, या जिसको क्या बोलते हैं, नजला, ये भी राहु की पहचान होती है। रेशमा अंदर की तरफ जाना, ये मैंने आपको कल अच्छे से पढ़ाया। पुरानी छत का बदलना, और राहु के क्या क्या गुण होते हैं, अवगुण होते हैं, वो सब मैंने आपको अच्छे से पढ़ाए हैं। राहु से पीड़ित व्यक्ति असाध्य रोग से ग्रस्त होता है, लकवा या कुष्ठ रोग होता है। और अगर राहु के साथ में बुध मिल जाए, तो इनका नर्वस सिस्टम भी गड़बड़ा जाता है। अब मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि कभी भी स्वीपर का अपमान नहीं करना चाहिए। गर्मी का टाइम है तो उसको कोका कोला यानी ब्लैक वाला ठंडा पिलाना चाहिए। ठंडी है तो चाय पिलानी चाहिए। स्वीपर का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, ये मैंने कल आपको अच्छे से बताया था। और तीन टांगों वाला दीपक मैं आपको बताया था कि पिच भी भेजी है मैंने ग्रुप में। और जब आप ये बोल के निकालोगे कि हंस वास्तु शक्ति चैनल की तीन टांगों वाला वीडियो, तो वो वीडियो आपके सामने होगा। मैंने उस पर बनाते हुए की पूरी एक वो वीडियो शूट कर रखी है, वो आप देखकर इसका इस्तेमाल
रेमेडी का कर सकते हो। बड़ी पावरफुल रेमेडी है, राहु को बिल्कुल शांत कर देती है। तो ये मैंने आपको कल राहु के बारे में अच्छे से बताया, पढ़ाया, समझाया था। आज हम बढ़ेंगे केतु के घर की तरफ। और किसी का सर कोई क्वेश्चन है? सर जी, ये 3 टांगों वाला दीपक है कि 3 टांगों वाली बत्ती है जो लगाते हैं अंदर गोले में? तीन टांगों वाली बत्ती है ना, कलेवे की बनानी है वो। हाँ तो हाँ जो हाँ। मैंने अभी आपको बताया, से बोल का अगर आप निकालोगे तो वो वो मिल गया। वीडियो। हाँ, तो उसके ऊपर मैंने बनाते हुए का भी किसी ने कमेंट करा था, तो मैंने वो वीडियो शूट कर दिया था। ये मेरे बहुत पहले के वीडियो है। वो सर कंफ्यूजन, वो दीपक बोलते हो ना आप, तो 3 टांगों वाला दीपक घूमता है दिमाग में बत्ती की बजाय। अब नहीं ठीक हो सर। गया, समझ में आ गया। हाँ, ठीक वो है सर। कलेवे की बत्ती बनानी, जो पूजा करते वक्त हाथ पर बांधते हैं, जी जी जी। उससे बनानी है। और कोई क्वेश्चन सर किसी? शिल्पा जी कोई क्वेश्चन है? सर सर जिन लोगों के घरों में डॉग्स होते हैं, लोग कहते हैं उनके घर से भी स्मेल आती है, तो वो भी राहु में माना जाता है? ये डॉग से जिसके घर में, तो स्मेल क्यों आएगी उनके घर से? नहीं 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 नहीं, जैसे डॉग्स पालते हैं ना, लोग पेट रखते हैं, कुत्ते बिल्लियां हाँ, जिनके घर में होते हैं ना, उनके घर से एक, लोग कहते हैं, जिनको, उनको तो नहीं आती जिनके घर में होता है, लेकिन बाहर के लोग कहते हैं जी अलग सी स्मेल आती है। सर, ये देखो, बिल्ली का होना एक अलग चीज है, बिल्ली राहु की होती है। लेकिन हाँ जी। केतु वाले के घर से ऐसी स्मेल देखो। अब इस पे बात क्या है, देखो कैंसर, यहाँ मेरे को एक चीज और याद आई। जो बंदे कुत्ते के ऊपर का हाथ फेरते रहते हैं, और फिर हाँ वो जी। बगैर हाथ धोए अगर भोजन करते हैं, तो वे बाल और उसका जो गंध होता है, वो जब बंदे के अंदर जाता है, तो धीरे धीरे वो कैंसर का रूप धारण कर ले। ये सावधानी जरूर रखनी चाहिए। अगर कुत्ता ठीक है। पालते हो, उससे प्रेम करते हो, तो खाना जब खाना है, जब अपने हाथों का अच्छी तरह से साफ कर लो। बाकी ठीक सर। कुत्ते वाले के घर से बदतमीज हो, तो केचू के घर अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये अच्छे से क्लियर होगा। ठीक सर। और कोई क्वेश्चन? सर एक मिनट। सर, हेलो। जी जी। सर, जैसे आपने बताया कि सेप्टिक टैंक के घर के बाहर हो या अंदर हो तो राहु होता है। अब ये तो होता ही है कहीं ना कहीं घर के अंदर, बाहर भी और देखो अंदर भी। देखो, एक मैं चीज आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होता है। ये जहां भी होते हैं, ये राहु के होते हैं। बाकी अदरवाइज सिविल लाइन होती है, जो हाई सोसाइटी होती है ना, वहाँ सिविल लाइन होती है। हम्म। तो नॉर्मल सोसाइटी होती है, नॉर्मल कॉलोनियां होती है, या गांव होते हैं, वहां बनते हैं ये। तो ये अच्छा, राहु की जैसे पहचान सर। है कि ये घर राहु से प्रभावित है। जी। जैसे सीवर लाइन कनेक्शन तो हमारे इधर भी है, बट कुछ छोटे सेप्टिक टैंक तो अंदर भी बनते हैं। नहीं, छोटे सेप्टिक टैंक कैसे बनते हैं? वो सर, हमारे जैसे नक्शे में भी है, आपने देखा भी था। अ, वो जैसे वो सप्लाई मैन होल आगे होते जाती हैं, है। वो मैन अच्छा, होल होते मैन होल। हैं। ठीक है, वो वो उनका कोई उससे नुकसान नहीं कनेक्ट, होता। नहीं वो गड्ढा नहीं होता है, वो ठीक। मैन होल होता ठीक। है। ठीक। वो गड्ढा नहीं होता, गड्ढा होता है जहाँ बहुत सारा गंद इकट्ठा होता रहे। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, ये मैन होल होता है। लेकिन ठीक इसको है भी सर। ट्रीट करके चलना पड़ता है। हम्म। इसको भी ट्रीट करें सर? हाँ, ट्रीट सबको करना है। जो भी अगर गंदगी का कहीं भी आना जाना है, और हम्म। अगर उसका होल है फर्श में, तो उसको ट्रीट करके चलना है। ठीक। जी। नरोत्तम जी नहीं आए हैं? बना है। जी। तब तक और कोई किसी का क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर किसी भी जोन में, जैसे आपने बोला है कि गड्ढा होता है या टॉयलेट होता है, तो हम उसको ब्लॉक कर देते हैं वहां की एनर्जी को, और जैसे हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। जी लेकिन अगर हमें उस एनर्जी की जरूरत है, जी। मतलब उस वहां पे वो एनर्जी है, हमने उसको ब्लॉक कर दिया, लेकिन हमको जैसे सपोज वो एनर्जी चाहिए, तो फिर हम उसको कैसे बढ़ाएंगे मतलब? हमारे पास रोड होती है, उनकी रोड बना रखी है।
अगर आपको एनर्जी को इनहांस करना है तो एक रोड रख दो वहाँ। ब्लॉक करने के बाद जी। तो फिर वो जो जिस जगह में वो मतलब जो भी देवता या जो भी आ रहे होंगे तो उनकी एनर्जी फिर हमको मिलेगी। मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी वहां की। देखो, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा। जब भी आप किसी चीज को कट करते हो या ब्लॉक करते हो तो उतना हिस्सा उस मकान से कट जाता है। ठीक तो सर। अब एनर्जी तो उसकी भी बढ़ानी है ना। हमारा बॉडी का हर पार्ट कीमती होता है। ये नहीं है कि अगर हाथ में कोई बीमारी होगी तो हाथ काट दिया, उस बीमारी को ही तो ठीक करना है ना। तो अगर आपको उस एनर्जी को इनहांस करना है तो प्रॉपर हम रोड तैयार करते हैं। वो रोड अगर आप रखते हो तो इनहांस हो जाती है वो चीज, और देवता अपना पॉजिटिव परिणाम देना शुरू कर देते हैं। उससे भी रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन अगर आपको और एनर्जी बढ़ानी है, ये तो का जिक्र है। क्लियर हो आपका? सर अगर बिल्ली बच्चे दे दे घर में तो सर नुकसान होता है? थैंक यू। सर बिल्ली फिर अगर वो बच्चे दे दे? मेरी ना एक ऑफिस की कॉल चल रही है, मैंने ज्वाइन तो कर लिया, मैं फोन नहीं उठा पाया आपका मोबाइल पे। तो आप जी शुरू जी कर, मैं ज्वाइन कर लूंगा थोड़ी देर में। अच्छा। जी 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 जी। हाँ जी, जसविंदर जी एक बार फिर बोलियो, क्या कह रहे थे आप? सर हमारे घर में, हमारी सीढ़ियों में ना, जब मैं कपड़े का काम करती थी तो उस वक्त हम लोग कतरने वगैरह सब वहां रख देते थे एक जगह ना, बोरे बना के। तो उसके अंदर बिल्ली बच्चे दे दिए थे 2 बार। तो फिर जब बड़े हो गए खुद ही मुंह में दबा दबा के ले गई। तो कुछ उसका भी इफेक्ट होता है हम पे? देखो, उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। बिल्ली जिस घर में प्रसव करती है, बच्चों को जन्म देती है, इसका मतलब ये उस घर की एक पैसा आने के, माया आने के संकेत होते हैं। वैसे अगर हम घर से कहीं जा रहे हैं, एक एग्जांपल देता हूँ, और सामने से कोई बंदा छींक दे तो उस काम के होने की चांस हट जाते, कम हो जाते हैं। लेकिन हाँ अगर जी। कोई बंदा, अगर हम हमारे पीछे से छींक दे तो 100% श्योर है उसको कहीं ना कहीं से पैसा फायदा जरूर मिलेगा। हम्म। ठीक सर। बिल्ली का घर में बच्चे देना एक पॉजिटिव सिम्टम होता है। अच्छा है। जी। ठीक सर। और कोई क्वेश्चन किसी? चलो तो फिर नए सफर की तरफ बढ़ते हैं। केतु के ठीक सर। मकान की पहचान आपको बताता हूँ। केतु के मकान को कैसे पहचाने, वो सेट करिए। हाँ। तो कैसे देखा जाता है उसको, किस नजरिए से, क्या क्या पहचान होती है उस एरिया की या उस घर की, तो मैं आपको देखने का वो दिव्य चक्षु आज आपके सामने रखूंगा, जो आपको अच्छी तरह से एक देखने का एक नजरिया आपको अच्छा सा मिलेगा। जैसे अब मैं कहूँ कि 3 तरफ से खुले मकान केतु के होते हैं, तो क्या आप समझ पाए 3 साइड से खुला कि कैसे? थ्री साइड ओपन जो होते हैं सर। साइड ओपन। 3 साइड ओपन। सर हमारा फिर केतु का मकान है क्योंकि थ्री साइड फ्रंट ओपन है। साइड बैक। कोई भी 3 साइड अगर ओपन है और वो केतु का मकान है। अगर चारों तरफ से खुला नहीं है, 3 साइड अगर ओपन है वो मकान, तो ये केतु के प्रभाव में होते हैं। देखो, मैं आपको एक ड्राइंग बना के दिखाता हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियरिटी होगी। हाँ हमारा केतु का ही था 3 साइड ओपन।
स्क्रीन नजर आ रही है आपको? हाँ जी सर। अंदर आ रही है। हाँ जी। जी। जैसे मान लिया ये गेट है उसका, और ये कंप्लीट मकान बना दिया। अब ये 3 साइड ओपन है ना ये? हाँ जी। या काटिए इसको। बस। या काटिए। या जैसे चारों तरफ से ये खुला कर दिया, लेकिन यहाँ से कुछ बना के उसको जोड़ दिया, कोई टॉयलेट वगैरह बना दिया, कुछ बना दिया, तो ये 3 साइड ओपन है ना, हम्म। ये केतु के प्रभाव में आ जाते हैं। अब इसको गुरु के मकान में कैसे कन्वर्ट करें? बैक वाले ने काट दिए। अब ये गुरु का मकान है। चारों तरफ से खुला। जी। वहाँ के आदमी ज्ञानी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, समाज इनकी रिस्पेक्ट करता है, समाज इनसे सलाह लेने के लिए आता है। तो इस तरह से 3 साइड ओपन मकान। आप फिर से समझ गए होगे। लेकिन सर फ्लैट तो ऐसे नहीं हो पाते। देखो, मैं आपको एक प्रोफेशनल बात बता रहा हूँ, ये आपका ही हो ऐसा थोड़ी है। अब आप अपने हम्म। अपने मकान से पैसा थोड़ी कमाओगे। हम्म। अगर वास्तु चेक करोगे तो आप अपने घर से निकल के ही तो समाज में घुसोगे ना। बिल्कुल जी। तो मेरा काम है आपको जानकारी देना। जो आपके पास किसी भी तरह का अगर मकान आ जाए तो आपको ये महसूस ना हो कि सर ना हमें ये नहीं पता है। आप सिर्फ अपने मकान को मत देखो, पूरी, है ना, संसार में पता नहीं किसका मैप आ जाए आपके पास, किसका केस आ जाए। तो मैं वो चीजें आपको बता रहा हूँ। ये लोग बड़े ही रहस्यमय होते हैं। ये केतु के मकान में रहने वाले लोग बहुत ही रहस्यमय होते हैं। इनके जीवन के कुछ राज ऐसे होते हैं जो इनके अलावा या भगवान के अलावा कोई नहीं जानता। तीन तरफ से खुला मकान या कोने का मकान। कोने का मकान कौन सा? देखो सर, देखा होगा आपने, जैसे एक सीध में एक बंदे ने लंबा प्लॉट लेके 8-10 दुकानें बना दी। जो कॉर्नर की दुकान होती है या मकान होते हैं, मैं उसको कॉर्नर का बोल रहा हूँ। अभी समझ आया? जी। ठीक सर। तो दोनों तरफ के जो किनारे की दुकान होंगी या मकान होंगे, वो केतु से प्रभावित होते हैं। या मकान के आगे और पीछे दोनों तरफ गली होना, ये भी केतु से प्रभावित होते हैं। आगे भी और पीछे भी अगर गली है तो ये केतु से प्रभावित होते हैं। आस पास के कुत्ते जहां पोटी करने के लिए जाते हैं, देखो सर, एक एरिया ऐसा होता है, कुत्तों को पता चल जाता है कि वहां वो हमारा एरिया है। वही पूरी गली के या एरिया के कुत्ते वही जाके पोटी करेंगे। और रात में या दिन में एक विशेष तरह की आवाज ये निकालते हैं, जिसको बोलते हैं एक तरह से रोने की आवाज। ये केतु का एरिया होता है। ये अपने एरिया को पहचान लेते हैं। कोई विशेष प्लॉट हो या कोई जगह हो ऐसी जहां पूरी गली के या पड़ोस के कुत्ते वही पुट्टी या सुसु करते हो और एक विशेष तरह की एक आवाज निकालते हो, तो ये केतु का एरिया होता है। बॉर्डर का एरिया केतु का होता है। वहां के लोगों पर प्रभाव साफ झलकता है। देखो सर, बॉर्डर का एरिया कैसे,
जैसे हरियाणा दिल्ली का बॉर्डर है, ऐसे ही एक का दूसरे जब टच होते हैं तो दोनों तरफ के लास्ट एरिया होते हैं, ये केतु से प्रभावित होते हैं। ये लोग बड़े ही रहस्यमय होते हैं। अगर बॉर्डर के गांव के नक्शे आपके पास आ जाएं तो आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि इनको रेमेडी देनी क्या है। केतु की रेमेडी देनी है। केतु के आदमी या तो बहुत शर्मीले होते हैं, ये भीड़ में रह के भी अकेला फील करते हैं। वो शर्मीले होते हैं लेकिन कई बार बड़े बोल्ड भी हो जाते हैं। या तो बहुत शर्मीले हो जाएंगे या फिर बहुत बोल्ड भी हो जाते हैं। कुबड़ा व्यक्ति आदमी में कैसे पकड़ेंगे हम कौन है केतु का? कुबड़ा व्यक्ति केतु का रूप होता है। कुबड़ा मतलब जी जिनके कुब निकला होता है। जी जी जी। कोई कुछ बोलना चाहेगा इस विषय पे? जिनकी पीठ झुक जाती है ना सर, वही उन्हीं को बोला जाता है ना। नहीं, एक पीछे एक मांस का बड़ा हाँ, सा। बुनता सा टुकड़ा सा भी निकला हाँ होता है, हाँ जी जी। जी जी अच्छा वो। जी। नरोत्तम जी सुन पा रहे हो अच्छे से? जी, इंदौर का घर है मेरा एक। वो 3 साइड से ओपन है, जी ईस्ट, साउथ और वेस्ट। जी। वो तो चौराहा बनता है। अभी आपको वहां पे पता चल गया डेली ना? डेली का नियम है, 12:02 से 3:30 बजे तक कुत्ते चिल्लाते हैं वहां पे। जी आज डेली का नियम है। जी। पूरी कॉलोनी परेशान है, लेकिन वो आज तक बंद नहीं हुए। सर मैं आपको वो सिम्टम बता रहा हूँ जो तुरंत देखते ही आपकी पकड़ में आएगी बात। ये मैंने मतलब, आप आज से नहीं, मैं इसको करीब करीब 15 साल से डेट कर रहा हूँ। जी 15 साल हो गए। वो ठीक 12 से 12:30 बजे के बीच में आ जाएंगे। जी अमावस अगर ऐसी अष्टमी नवमी रहेगी तो 12:05 पे आ जाएंगे। जी उसका नियम है, 1-1.5 घंटे आप किट्टा मारो, किट्टा भगाओ, तो जी फिर 8-15 आधे घंटे बाद फिर दो, एक नहीं आएगा, आएंगे 2-3 आएंगे। और जी नहीं जी आएंगे तो एक इधर खड़ा रहेगा, एक उधर खड़ा रहेगा। जी ये इधर से आवाज करेगा, वो उधर से आवाज करेगा। जी। तो ये तो अभी मुकेश जी 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 बोलिए। 15 साल का अनुभव है सर ये। जी। और कोई कुछ कहना चाहेगा इस विषय पे? अपने विचार रखना चाहेगा? सर कई बार कुत्ते मुंह ऊपर कर करके भी बहुत अजीब सी आवाजें निकालते हैं, वही तो आसमान की कह रहा तरफ हूँ, देखते अभी हुए। मैंने आपको पढ़ाया है। हाँ, वो भी इसी में ही आ जाता है। हाँ, वो एरिया ही केतु का है वो। हम्म। उनका टाइम 12 बजे बाद ही चालू होता है, 12-1 बजे बाद ही चालू होता है, उसके पहले भी होता है। उसके पहले अच्छा, वो शांति से रहेंगे बिल्कुल। या लंबी और पतली गणी होना, ये भी केतु की निशानी है। लंबी और पतली। घर में भी आप देखते होंगे कई बार घर को ऐसे बना देते हैं कि दोनों तरफ से मकान, दोनों तरफ से कमरे बना दिए, बीच से पतली और लंबी गली बना देते हैं। हम्म। वो भी केतु के मकान होते हैं। सर जो लोग टू साइड ओपन दुकान या घर रखते हैं, वो जैसे एक रूम, एक दरवाजा घर के आगे है, एक पीछे, और दुकान पर भी एक दुकान का दरवाजा आगे है, एक पीछे है। मैं मकान की बात कर रहा हूँ। मकान के जो भी वो जो चीज है, उसके फ्रंट में और बैक में अगर रोड या गली है, वो केतु के प्रभाव में होते हैं। अगर दुकानदार खुद अगर पीछे गेट रख दे तो? नहीं, दुकान तो किसी मकान में तो होगी ना। हाँ, जैसे मार्केट में दुकान है सर, तो हाँ, मार्केट में दुकान में जो लोकेशन इस तरह की है, तो वो टू साइड ही ओपन हो जाती है, तो तो बीच में टू साइड पार्टीशन ओपन करके दोनों आगे तरफ उसको दे गली दे। या रोड है? हाँ जी सर, दोनों एक तरफ। तरफ गली या रोड है? हाँ हाँ बिल्कुल। अगर है दोनों तो तरफ, केतु के एक प्रभाव में तरफ है। कॉम्प्लेक्स का। अगर हम्म। पब्लिक आ जा रही है, आने जाने का पब्लिक का रास्ता है हाँ दोनों हाँ तरफ। सर, पब्लिक का रास्ता है हाँ, बिल्कुल है। फ्रंट और बैक में अगर है तो केतु का एरिया है वो।
बड़े रहस्यमयी लोग होते हैं ये। सर जी। और कुछ अपने विचार रखना चाहेगा कोई? सर इमिजिएटली गली होनी चाहिए, या जैसे सोसाइटीज होती है, एक कॉम्प्लेक्स होता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स होता है, फिर गली होती है, मैं मतलब कॉम्प्लेक्स की इमिजिएटली, बात कर मतलब रही थी मैं भी। इमिजिएटली गली होनी चाहिए आगे पीछे, या जैसे दोनों मतलब जुड़े हैं और उसके आगे पीछे गली, वो भी काउंट होगा? देखिए, वो जो भी जगह है उसके फ्रंट में भी और बैक में भी पब्लिक के लिए आने जाने के लिए गली या रोड होना चाहिए, तो वो केतु के प्रभाव में है। जैसे कि जैसे सोसाइटी है, उसके आगे खुला मैदान है, और फिर फिर मान लो ऐसे रोड है, तो वो नहीं। आप मेरी बात को समझो, जहां एक आम आदमी भी निकल सके, गली या रोड होगा तो ही तो निकलेगा ना कोई। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल सर। हाँ, तो वो चीज का होना जरूरी है, वो होता है केतु का प्रभाव, ठीक सर। है ना। तो कुबड़ा व्यक्ति केतु होता है, और केतु की जगह कौन कौन सी है घर में? मैंने आपको कई बार ये बताया है कि केतु की जगह 4 जगह पे केतु का कब्जा होता है घर के अंदर। मैंने आपको अच्छे से बताया है। चकला केतु है। अगर चकले में कोई दरार है, टूटा फूटा है, खंडित है, आप जोन देखते फिरोगे, लेकिन उस घर में बड़ी ही रहस्यमयी बीमारियां जन्म ले लेंगी। नाभि से नीचे के रोग, कान के रोग, बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या होता है? शरीर का मल। अगर कोई बोले जी कब्जी है या पेट ठीक से साफ नहीं हो पा रहा है, तो केतु के प्रभाव में होते ही। कान के रोग, कान क्या है? केतु। तो केतु को बैलेंस करने में बृहस्पति या चंद्र ही मदद करते। जैसे कोई बोले जी कब्ज की समस्या है, तो आप कब्ज क्यों है? क्योंकि वो पानी ज्यादा नहीं पी रहा है। जी अमिता जी, अभी क्लास चल रही, बाद में करता हूँ बात। तो बृहस्पति की मदद लेकर, जैसे कान केतु है, तो लेफ्ट वाले कान का तो ध्रुव अगर हम बंधन करते हैं, तो बृहस्पति यानी ज्ञान की मदद से ही केतु पर काबू पाया जा सकता है। राहु होता है गहराई, केतु होता है ऊंचाई, मोह। नाभि के नीचे के रोग, कान के रोग, बड़ी आंत की समस्या। ससुराल से मिला पलंग केतु का होता है, उसकी देखभाल जरूर करनी चाहिए। अगर ससुराल से मिला हुआ पलंग अगर टूट फूट है, खंडित है, कोई दिक्कत है, तो उस घर में केतु जनित समस्याएं आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। उस पलंग की हमेशा देखभाल करके चलना चाहिए, उसको कभी भी खराब या खंडित नहीं होने देना चाहिए। देखिए, लोग जो है ना अपनी स्कूटी को लेकर बड़े टाइट होते हैं। अगर कोई इनकी मर्जी के बगैर, क्या लिखा, ये लोग अपनी स्कूटी किसी को दिखाते नहीं, यानी लीक नहीं होने देते। और अगर कोई बगैर बोले अंदर आ जाए तो ये बुरा मान जाते हैं। ये घर की स्त्रियों का पर्दा रखते हैं। अगर कोई गेस्ट आ गया, वो बोले कि बाथरूम जाना है, तो ये उसको अंदर लेकर नहीं जाते। ये चाहते हैं कि तो बाहर बन रहा होगा कोई, उसी के अंदर चला जाए। ये अपनी औरतों की, अपने परिवार की सिक्योरिटी पे विशेष ध्यान देते हैं। अगर कोई बंदा वृश्चिक। बगैर बोले अंदर आ गया ना, तो ये बहुत नाराज हो जाते हैं और इतने बोल्ड हो जाते हैं कि कुछ भी बोल सकते हैं उनको ये। मैंने बताया ना, शर्मीले होते हैं। लेकिन अगर अपने पे कोई बात आ गई, अपने मन मुताबिक कोई बात नहीं हुई, तो फिर ये बोल्ड भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जिन घरों में 3 दरवाजे एक सिधाई में हो,
या लंबा पतला गलियारा हो, ये केतु के होते हैं। अभी आपको बताया ना। एक इन घरों में ऐसा जरूर होता है, हवा का ऐसा एहसास होता है, ये पता ही नहीं चल पाता कि हवा आ कहाँ से रही है। शनि के मकान में कोई कमरा ऐसा होता है जहां जाने से लोग डरते हैं, लेकिन केतु के में क्या होता है, केतु वाले मकान में होता है, इनको पता ही नहीं चल पाता कि हवा आ कहाँ से रही है, हवा का एहसास होता है। कुर्सी केतु की होती है, अपना माथा टेक कर फिर उस पर बैठना चाहिए। मैंने आपको बताया भी था, जब जोन पढ़ा रहा था, एनएनई का नंबर आया, तब मैंने आपको अच्छे से बताया था, जब भी आप अपनी कुर्सी पे बैठो, अगर आप कुर्सी की इज्जत करते हो तो कुर्सी आपकी इज्जत करती है। तो हमेशा केतु का सिर नहीं होता है, ये जिस काम में भी लग जाते हैं उसको पूरी शिद्दत से करते हैं, क्योंकि इनमें अपना खुद का दिमाग नहीं होता। इसीलिए बृहस्पति यानी ज्ञान का सारा लेक है, दूसरे का सारा लेक है, ये अपने आप को पूर्ण समझते हैं। केतु वाले झुकना नहीं जानते, जब ये झुकना सीख लेते हैं तो इनमें ज्ञान घटित होना शुरू हो जाता है। मैंने आपको मिसाल दी थी ना, सास बहू की, N7 N8 की, आदिति और दीति। जब दीति झुकना सीख लेती है, जब वो अपनी सास के प्रति समर्पित हो जाएगी, तो सास उसको पूरी कमांड दे देगी, ले भाई तेरा घर है। अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप के हुक्म के बगैर कोई काम ना करे, उनसे पूछे बगैर, तो माँ बाप सोचते हैं भाई अब ये घर को संभालने के लायक है, पूरी कमांड दे देते हैं वो। जैसे 3 और 7 अगर आप लिखते हो तो एक प्रॉपर ओम का निर्माण हो जाता है। पहले 3 लिखो, उसके पीछे 7 लिखोगे, तो आप देखोगे ओम का रूप धारण कर लेगा ये। तो ज्ञान यानी गुरु और केतु, इन दोनों के मिलन से आदमी एक, केतु क्या है रिसर्च, बृहस्पति क्या है ज्ञान, उसकी गहराई में चले जाते हैं। जैसे अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चले, अगर आपको मोटी छोरी देखनी है, तो जिस किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में या तो फर्स्ट वाला या लास्ट में अगर 7 आ रहा है, तो ऐसे आदमी बड़े ही रिसर्च बेस्ड काम करने वाले होते हैं। सर मैं ऐसी ही हूँ। हाँ तो मेरा आप, भी 3 जुलाई हाँ बर्थडे। ये रह सर मेरा भी 3 जुलाई है, इसीलिए 3 और 7 आ जाता है। जी, नहीं वो तो है, वो तो आ गया 7, लेकिन फर्स्ट हम्म। और लास्ट, जैसे किसी हम्म। का 3 हो और लास्ट अच्छा का अच्छा, अगर एंड में। हाँ एंड में अगर टोटल ओके को ओके। जोड़े डीओबी को, और वो ठीक ठीक 7 ठीक। बन जाए, ठीक सर। तो ये विशेष तौर पे एक रिसर्च करने वाले आदमी होते हैं। तो इस तरह से, तो क्या लिखा, 3 और 7 जब मिलते हैं तब ओम बनता है, लेकिन जब केतु झुकता नहीं है तो मोक्ष भी नहीं है। केतु वाले अगर झुकना सीख लेते हैं तो ये गहराई हासिल कर लेते हैं। देखो, ऊंट क्या है, मंगल बत। अगर कोई बोले जी कानों की विशेष समस्या है, तो ऊंट के पेशाब की अगर 2 2 बूंद कानों में डाल लेते हैं, तो कान के समस्त रोग ठीक हो। अगर आप वास्तु करने जा रहे हो, तो आप एक छोटी सी बोतल में
ऊंट का मूत्र आप अपनी पॉकेट में रख के लेकर जा सकते हो। वो थोड़े से का छिड़काव यानी स्प्रे भी करके अगर आप चले जाते हो तो उस घर की नेगेटिविटी आपके ऊपर प्रभावित आपको नहीं कर पाएगी। ऊंट क्या है? मंगलवद। अगर कोई कहे कि किसी आदमी में भूत प्रेत का साया है तो इस पेशाब का अगर स्प्रे अगर उसकी बॉडी पर कर देते हो तो उसकी बॉडी की नेगेटिविटी तुरंत बाहर भाग जाएगी। अगर कहीं वायरिंग का बंडल बनाकर रखते हो आप घर में, वो जिस जोन में भी रखा होगा उस जोन के रिजल्ट को रोक देगा। क्योंकि बंडल क्या है? किसी भी चीज का, वायरिंग का है, किसी भी चीज का, वो केतु का रूप धारण कर लेता है। तो गांव में तो अक्सर क्या करते हैं, वो जो चारपाई भरने की जो रस्सी होती है खुद ही तो बांट के तैयार करते, तो अपनी अ, घर पे टांड बोलते हैं उसको, वहां उसका स्टोर कर देते हैं। वो जिस जोन में भी अगर रखी होगी उस जोन के रिजल्ट को खत्म कर देगी। जैसे वाईफाई की वायरिंग है, उसने ज्यादा लंबी छोड़ दी, उसका कुछ बंडल बना के उस पर रख दिया, कील पे टांग दिया, तो उस जोन के रिजल्ट को खत्म कर देगी वो। उसको फैला दो, खोल दो। यहाँ तो सर नॉर्थ वेस्ट में कम से कम 5-6 मॉडल वायर के रखे थे, बड़े बड़े केबल वैसे खुले बड़े में बाहर पे बांध के रिजल्ट नहीं मिलता अच्छे अपने वेस्ट के। की सेवा करने से। तो क्या करना पड़ेगा सर उसके लिए? और प्लीज थोड़ा डिस्टर्ब मत करो, है ना, बड़ा अहम टॉपिक चल रहा है, तो प्लीज। सर जी, जी सर जैसे वो जो रस्सी के गोला बना के रख देते हैं ड्रॉर में कहीं जी के घर में, तो वहां के भी खराब हो जाएंगे जो सूती रस्सी होती है। बिल्कुल हो जाएंगे सर, उसको नहीं रखना चाहिए। मतलब बंडल बना बना के ऐसे गोल 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 गोल। बंडल बना के कोई भी चीज नहीं रखनी चाहिए। ठीक है। और अगर मान लिया कोई मजबूरी है तो फिर उसको प्लास्टिक के बैग में डाल कर पैक करके उसको सील कर दो। और फिर जहां भी रखते हो उसके कलर का ख्याल करते हुए उसके नीचे बैठा के उसके ऊपर रख सकते हो। वैसे रखना नहीं चाहिए। सर सुई धागे भी रहते हैं, धागे रहते हैं कभी बहुत सारे एक डब्बा के अंदर एक वो धागे रहते हैं तो स्टिकी। उसको देखो, धागे का ऐसा है कि धागे जो होते हैं वो रस्सी नहीं होती, वो मोटा नहीं होता वो बंडल, है ना। जैसे वायरिंग बड़ी नहीं है वो, या कोई रस्सी नहीं है वो धागा है। तो उसको भी रखने के लिए मैंने अभी आपको बताया, उसके नीचे कुछ ना कुछ उसकी कनेक्टिविटी को ऑफ करते हुए फिर रखो उसको। अंडरग्राउंड केबल होती है, ये राहु है। पाइप जो होते हैं ये केतु है, सॉरी केतु है। हम्म। ये सब केतु का रूप होते हैं। तो कुत्तों की सेवा करने से, कुंवर को इमली खिलाने से, रसगुल्ले खिलाने से केतु बैलेंस हो जाता। देखिए, अगर कोई बोल ले कि जी मेरे को बवासीर की यानी पाइल्स नाम की बीमारी है, तकलीफ है, या कोई असाध्य रोग है, अगर आप उसको बोलोगे अपने क्लाइंट को कि जो गुद्दे वाली इमली होती है अपने हाथों से उसके बीज निकाल के अलग डस्टबिन में डाल दो, और जो गुद्दा बचा उसको रोगी के सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार के अगर सुअर को खिला दिया, सुअर जब सुबह अपनी बैग से निकालेगा तो 50% पहले ही दिन आराम हो जाएगा, बगैर किसी दवाई के। वैसे आप में से सर किसी एक ने आपने आजमा। शरीर पर गांठ की भी बोला। जी सर शरीर पर कहीं भी गांठ बन जाए तब भी इमली हाँ खिलाते हैं हाँ ना। हाँ बिल्कुल। गांठ क्या है? केतु। कहते हैं वही। आप में से किसी ने ये इमली वाली रेमेडी मेरे वीडियो देखकर कभी करी या किसी से कराई? सर मैंने कोशिश बहुत करी पर मुझे सुअर नहीं मिले अभी तक, माना ही नहीं कोई कोई हाथ भी नहीं लगाने देता।
मैम अब देखो वो तो मिल गया था मिलेगा, आपको, फार्म हाउस वो तो मिल मिल गया गया था। पर मैं मिल गया था पर मैं जा नहीं पाई, मेरे घर से दूर था दूर और है ना, मुझे आप कोई, मुझे आप मुझे उसका व्हाट्सएप कर दो एड्रेस, मुझे तो भेज दो कम से कम। मैंने आप व्हाट्सएप हमारे आप में से ग्रुप में किसी ने डाला करी हुआ वो है, रेमेडी? फोन नंबर डाला हुआ है, सर अभी नहीं करी वैसे तो खैर किसी की भी, लेकिन बता मैं भेज देंगे। दूंगी पर्सनली। इतनी इतनी जबरदस्त रेमेडी है, इतनी मैजिकल रिजल्ट है इसके, ऐसा मानोगे जैसे जादू हो गया, इतनी जबरदस्त सर रेमेडी है। तुगलकाबाद की तरफ बताया किसी ने, वहां पे कोई मिलेगा तो करूंगी जरूर। जी। सर जो पैरों तो में है जो वो मुझे, छोटे छोटे कॉर्न होते हैं, क्या कहते हैं उसे, गांठ सी जाती हाँ है पैरों कौन में, नहीं बोलते, कॉर्न, कौन नहीं है ना बोलते। सर, जी। दर्द भी होता है, उसमें भी यही उपाय काम करेगा। सर गांठ सर्जरी कहीं की भी तरह है, नहीं। ये उपाय कर सकते हो। ठीक है सर। जी। और अगर कोई बोले कि जी बॉडी में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, अगर कोई बोले तो उसको मैंने आपको बताया है कि एक पानी वाला नारियल, 7 साबुत बादाम, उस पानी वाले नारियल पर तलेवा लपेट के मंगलवार के दिन संध्या समय जब सूर्य अस्त हो जाए, उसके बाद में रोगी के सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार के और हनुमान जी के दाएं पैर के नीचे रख के और आ जाना है। पीछा फिर के नहीं देखना है और बोलना नहीं है। इतने मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे, बंदा बोलेगा जी दर्द गायब हो गया। सर बादाम वो छिलके वाले ना, जिसमें कवर होते हैं। हाँ, कवर समेत हम्म, बता। क्योंकि मैं कोई रेमेडी, जो भी मैं रेमेडी डालता हूँ ना, ये इसीलिए डालता हूँ जन कल्याण के लिए, कि पता नहीं कोई हमारे से जो जुड़ता है नहीं भी जुड़ पाता है पैसे के अभाव में या और किसी भी कारण से, तो मैं ये रेमेडियां दे देता हूँ, पता नहीं किसका भला हो जाए। क्योंकि हजारों सालों के लिए कोई नहीं आया। सर 7 बादाम ना। जी। 7 बादाम कवर समेत। हम्म। रोजगार का उपाय मैंने आपको नोट कराया था जब जोन पर गए थे, कि अगर रोजी रोजगार को लेकर कोई दिक्कत है तो केले का पत्ता लेना है, को गंगा जल या साफ पानी से धो के जितनी रोटियां आप खाते हो उतनी अलग अलग रोटी रख के, जो भी सब्जी बनाई वो रख के, उनमें से सब रोटियों में से अलग अलग एक एक टुकड़ा उस सब्जी को लेके उनको खाना है। और बाकी सबको बिचूर के मिक्स करके सुअर को अगर खिला खाते हो तो रोजी रोजगार संबंध में इतने जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे कि बड़ा अचंभा करोगे। एक, मैंने आपको ये भी नोट कराया था कि घर के चारों कॉर्नर पर मोमबत्ती जरूर लगानी चाहिए, वो कहीं भी आ रहे हो। अगर उस एलिमेंट का ख्याल करके लगाते हो तो और भी अच्छा। सर दिवाली के ऊपर जो मोमबत्ती आती है वे पतली पतली सी छोटी छोटी, वो वाली लेनी है। और जैसे साउथ है तो रेड कलर की, वेस्ट है तो व्हाइट कलर की, ईस्ट है तो ग्रीन कलर की, नॉर्थ है तो ब्लू कलर की। और टॉयलेट के अंदर वहां दूध लगानी है। इतने जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे, घर में नेगेटिविटी नहीं बचेगी। सर दोबारा बताइए। चारों कॉर्नर में एक एक मोमबत्ती जलानी, वो आपके हम्म मैंने पीडीएफ में लिख के दे रखी वो रेमेडी। नहीं 24 सेकंड बताई, कहाँ दिया जलाना चाहिए? दिया नहीं, 2 लगानी है, 2 टॉयलेट में। दो, टॉयलेट में, अच्छा। 2 बताई ना हाँ सर? जी जी जी। अच्छा सर, ये घर के चारों कोणों में अंदर की तरफ लगाई? हाँ अंदर की तरफ। ठीक। जी। तो अगर आपका कोई टॉयलेट में भी क्वेश्चन, सर डायरेक्शन के हिसाब से लगानी है कि कहीं भी लगा के रख दें? कहीं भी लगा दो, कॉर्नर होने चाहिए चारों। चारों, वो कॉर्नर ठीक कहीं है। भी आ रहे होते। अगर ओके। साउथ वाले एरिया में आ गया तो रेड लगाओ। भाई हम्म, चारों कॉर्नर से 4 दिशाएं तो होंगी। जी। हाँ जी हाँ जी। अगर दो साउथ में जो कॉर्नर आ गया या फायर वाले एलिमेंट में आ गया तो रेड कलर की लगाओ। अर्थ वाले एलिमेंट में आ गया येलो कलर की लगाओ। वाटर एलिमेंट में आ गया ब्लू कलर की लगाओ। अगर ईस्ट में आ जाए तो ईस्ट में आ ग्रीन गया कलर की। ग्रीन कलर की ग्रीन। लगाओ। हाँ। ठीक एयर है। एलिमेंट, वेस्ट आ गया तो व्हाइट कलर की लगाओ, आकाश तत्व आ गया तो।
तो ये रेमेडियां जो है बड़ी अचूक रेमेडियां हैं, बड़े मेडिकल रिजल्ट हैं इनके। कोई सर इनका क्वेश्चन भी हो कोई तो? डे होता है क्या? जी सर इनका ये मोमबत्ती लगाने का भी कोई डे होता है या कभी भी लगा लें? नहीं नहीं, ये तो आप समझा समय, जैसे दिया बत्ती लगाने का हम्म, कोई ये नहीं देखना कि कब लगानी है घर पे। ठीक है ये ठीक भी है। आप जब दिया बत्ती लगाते शाम के समय, जब दोनों वक्त मिलते हैं, उस टाइम पे चेतन कर देनी चाहिए। लेकिन ख्याल ये करके चलना है आसपास कोई कपड़ा वगैरह ऐसा ना हो जो एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि फायर है। तो इस तरह से कल देवांशु के लिए कौन बोल रहे थे? सर मैं मुकेश। अच्छा जी, मुकेश जी। जी तो सर और सर कोई आज क्वेश्चन आपने हो? एक फोटो तो डाली है। हाँ बोलिए। हाँ हाँ जसविंदर जी बोलिए, क्या कह रहे थे? सर मैंने कहा सर आज आपने फोटो डाली है उसमें, लेकिन जब उसको जूम करके देखा तो सिल्वर गोल्ड ऐसे करके लिखा हुआ था। तो उतना ही चिपकाना पड़ेगा या वो? सिल्वर गोल्ड? अच्छा वो हाँ उसके ऊपर कुछ। देवांशु, अरे वो हाँ जी चिपकाना नहीं, देवांशी। उसके अंदर होल होते हैं। अच्छा इसीलिए जी। मैंने आपके पास वो भेजा, जब वो तैयार आपके पास आएगा, या तो आप अपने लिए तैयार करें तो उसमें वो चिप्स वहां डालनी है। और अगर क्लाइंट अच्छा। को देनी है तो या तो आप क्लाइंट को बोलोगे कि जी इसका जो खर्च आएगा वो आप दोगे, या ठीक आपको है। अपने से तैयार करनी है तो आपके जो भी आपकी इच्छा हो इसके पैसे ले सकते हो आप। ठीक रेमेडी सर। बड़ी जबरदस्त है। इसको घर के सर मैं सेंटर आप में यूज कर सकते हैं? जी इसको घर के सेंटर में यूज करते हैं सर? हाँ, सेंटर में ही यूज होता है। चाबी वहां रख दे, भूल जाऊंगा मैं, निकल जाएगी। जब कोई लेता है तो इसको लगाने के बारे में मैं समझा दूं। हम्म। और कोई सर क्वेश्चन? सर ये जी जो आपने ये जो बोली रेमेडी, दिवांशु और वाल, दोनों ब्रह्म बॉड स्थान में हाँ। लगते हैं, दोनों में क्या फर्क है? सर, वो जियो आईआर और यूवी उनको कंट्रोल करके चलती है। ये सेंटर की एनर्जी को इनहांस करता है। अच्छा। मैंने बताई जैसे ना, वो बोल दिवांशु, 7 प्रकार के दोष को कंट्रोल करती है। तो जैसे हम्म। दिवांशु सेंटर में लगाएंगे और तो वो पैरों में नहीं आएगा घर सर के? आ जाएगा पैरों में, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। सर इसको फर्श को चीर के लगाएंगे? नहीं नहीं, ये ऊपर ही चिपकाना वो ऊपर आती है ना, वो छोटी छोटी वो आती है, वो उसमें लगा के वो चिपकाने वाली, वो डबल लिक्विड साइड आता। वाली से। हाँ डबल लिक्विड वो साइड। आता है, वो लगा फेविक्विक के उसको हाँ वो फेविक्विक आती है, वो आती है हाँ बैनर चिपकाने वाली जो परमानेंट रहती है। जी जी फेविक्विक, ठीक बोल रहे मुकेश जी आप। हाँ। तो सर जैसे कि किसी का 3 माले का मकान है, 3 माले का, तो ग्राउंड पे लगा दे तो सब सारा बैलेंस हो जाएगा ना? वो बोल वाला है जो उसको वो कवर कर देगा, लेकिन जो देवांशु होता है, ये तो जिस मंजिल में अगर वो दबा हुआ पॉइंट है तो लगानी चाहिए देवांशु वाली रेमेडी। सर मान लीजिए नीचे वाले ने नहीं करवाया दिवांशु, और ऊपर वाले फ्लोर वाले दिवांशु लगा लिया, अब अरे आप जिसमें रह रहे हो, आपका क्लाइंट रह रहा है उसमें लगा हुआ, उसी से हिट हो जाएगा मामला। बस उसी की मंजिल को तो कवर करना है ना, जो आपका क्लाइंट होगा। ठीक है हाँ सर। तो उसी की मंजिल पे लगाओगे, वो वही काम करेगा उसी मंजिल में जिस मंजिल में आप लगाओगे। ठीक ठीक, समझ गया सर, समझ गया। जी और कोई क्वेश्चन है तो सर कर सकते हो, वरना क्लास को विराम देते हैं। कोई सर अपना सर एक तजुर्बा मिनट। शेयर करना चाहे? सर एक मिनट। जी सर जैसे अभी आपने कलर वाइज बताया ना, तो इसमें मेरे को एक इश्यू आया, आज मैं कुछ नोट कर रही थी। जैसे ईएससी में 110 से 120 डिग्री जहाँ आता है, वहां पे E7 पे गैस चूल्हा अगर आया तो डायबिटीज होती है।
जी। जी, तो अभी ईएस पे गैस चूल्हा हमारा है, तो क्या करूं इसका? करोगे क्या? वहाँ क्रीम कलर की टाइल क्रीम, हाँ लगाओ उसके नीचे। हाँ, मतलब मैं यही पूछना चाह रही, हाँ क्रीम कलर की, हाँ, क्रीम चूल्हे कलर। के नीचे क्रीम कलर की टाइल लगा ले। हाँ, चूल्हे के नीचे। सर चकले का आपने कलर बताया था व्हाइट या क्रीम कलर का चकला, तीन टांग वाला, ठीक है ना? तीन टांग वाला चकला, हाँ, वो क्रीम कलर का। 3 हो 4 क्रीम हो, कलर। क्या फर्क है? नहीं आजकल तो तीन बिना, ना, नहीं नीचे कई चकले होते हैं जिसमें बना ही ऐसा होता है, उसके नीचे वो लगते ही नहीं है पैर से, तो नहीं, वो पूरा प्लेन ही टांगे, होता है, 3 थोड़ा टांगे ऊपर भी लगा देते हैं, वो वैसे भी रख देते हैं, कई तरह के आप मिलते हैं चकले। कई तरीके के आते हैं। हाँ, हाँ। अच्छा सर, वो ये फिर जो ब्लैक चिपके कलर होते हैं में, निकल जाते हैं। ब्लैक कलर में अष्टकोण में है एक चकला, मेरे रिलेटिव के यहाँ है, तो मैंने तो आपको क्या उसको, पढ़ाया राजबाला जी ब्लैक कलर के हाँ बारे में? बिल्कुल। पहले आप मेरे को ये बताओ। हाँ, नहीं ब्लैक काले कलर रंग का का तो ही होना ही नहीं चाहिए, बट सर वो जो अष्टकोण में है ना, जैसे अगर अष्टकोण में तो आकाश तत्व की शेप हो गई ना। तो शनि और वो- मंगल दोनों आगे ना, जी। बिल्कुल। हम्म। तो ये तो रखना ही नहीं चाहिए। रखना नहीं चाहिए, हाँ मैं नोट करा, हाँ हाँ मैंने इनसे पूछ के, मैं आपसे जी क्लियर करूंगी पहले। जी। ठीक है सर, थैंक यू। तो मैंने फायर की आपको शेप बताई थी, हाँ जी। ट्रायंगल शेप, जिसका मुख ऊपर की तरफ हो ट्रायंगल का, अष्टभुजाकार। अष्टभुज, अग्नि। सर ये फायर अनजाने की। में लोग बहुत कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, तो हम्म। देखो, इस्तेमाल वही करेगा अनजाने जिसको में। कर्मों का भुगतान करना है, हाँ, बस वही चीज है, मैंने देखा है, वही बहुत करे। बहुत लोग करते हैं उल्टा और सीधा। यहाँ इंसान क्या करने के लिए आता है? कोई भी जीव यहाँ क्या करने के लिए आता है इस मृत्यु लोक में? अपने अपने कर्मों का एक भुगतान कर्म करने के लिए। भोगने। सही बात और है यहाँ सर। कोई महल बनाने के लिए थोड़ी आते हैं सब। महल बना के फिर क्या करना है? झोपड़ी वाले ने झोपड़ी छोड़ देनी है, महल वाले ने महल छोड़ देने हैं। यहाँ तो कर्मों का भुगतान करना है। जो ध्यान करेगा वो फायदा उठा जाएगा, और जो घर और मकान। जी। सर और कोई आज एक क्वेश्चन? महेश गुप्ता जी की एक वीडियो मैंने आज देखी, तो वो ऐसी शॉर्ट क्लिप था उनका। तो वो बता रहे थे कि देवी देवताओं को लोग कहीं पर भी बैठा लें, चाहे घोट के पी लें, कुछ भी कर लें, अगर वास्तु गलत है तो देवी देवता आपकी कभी हेल्प नहीं कर सकते। वास्तु ठीक हो गया तो सब कुछ ठीक हो गया। देखो, ये वास्तु, ये देवी देवता है कहाँ? ये तो इनकी पिक है, हमारे ही हाँ जी। अंदर है ये सब कुछ। और हाँ तो हमारी ही श्रद्धा काम करती है। अगर वास्तु ही गलत है तो खैर ऐसा तो नहीं है। जब बंदा अगर देवी देवताओं को मान के चलेगा, उनके प्रति समर्पित होगा, तो लाजमी बात है वो कोई गलत काम नहीं करेगा। और अगर गलत काम नहीं करेगा तो वास्तु भी उस पर पूर्ण तौर पर प्रभाव नहीं दे पाएगा। जैसे अगर कोई साधु हो, तो साधु के ऊपर वास्तु अपना प्रभाव ही नहीं देगा। लेकिन वो मन से साधु होना चाहिए, ये नहीं कपड़े रंग लिए बन गया साधु। हम्म, जो अब मन लोग से रूटीन साधु से होते हैं, जो कितनी पूजा अच्छे मंदिर कर्म में करते हैं, करते हैं। जो हाँ जी। अच्छे कर्म करते हैं, जो मन से साधु होते हैं, कुदरत अपने आप किसी इंसान के अंदर बैठ के उनके मकान का वास्तु कर देती है। वो मकान बनाते हैं, ऑटोमेटिक मिस्त्री से या ठेकेदार से दिमाग में वही प्लस पॉइंट लाएंगे जिससे उसको फायदा हो, या उसको किसी वास्तु एक्सपर्ट से मिला देंगे। अगर किसी का हम्म। कर्ज होगा तो भाई इसका कर्जा दे, ये तेरा काम बताएगा। हम्म, जी। ठीक सर। और कोई क्वेश्चन? हर चीज लिखी हुई है। जी सर जी जैसे आपने बोला कि अपने कान जो है केतु होते हैं, है ना? जी कान में जो बाली पहनते हैं वो केतु होता है। जी। तो अगर केतु केतु पे अगर अपन ऐसे केसर लगाए तो? क्या लगाए?
केसर 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 का। केसर, हाँ सर, केसर भी लगा सकते हो। उससे देखो फर्क सर, पड़ता है? का। एक मिनट, एक होता है कान का बंधन करना, केसर भी अच्छा होता है सर, ऐसी बात नहीं है। केसर है, हल्दी है, अच्छा होता है। लेकिन अगर परमानेंट इलाज करना है तो बाली डलवा दो सोने की। उल्टे कान में अब कि देखो, सीधे? उल्टे कान में कि सीधे? हाँ उल्टे कान में, उल्टे कान का उपाय होता है, हम्म, तो के लिए डाल सकते हो दोनों कानों, बाकी उल्टे कान का प्रभाव होता है इसका। मैं सोने की ही डालना है ना सर? हाँ सर, सुनने की, आप देखो, अभी देखो, इस सुनने से मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जो ये एक बाली पहनते हैं, उसमें मोती हम्म, डलवा लेते हैं। तो अब आपको क्या कैलकुलेशन करनी है, भाई केतु और चंद्र की युति बन गई। अगर कोई लोहे का पहन रहा है तो आपको हिसाब लगाना, भाई केतु और शनि की युति होगी। और मैं आपको एक वो भेजूंगा, आपको पढ़ाऊंगा कि कौन से ग्रह मिल जाते हैं तो किस ग्रह का निर्माण हो जाता है। जी सर। अच्छा सर, एक चीज और बताइए कि ये कभी खाली नहीं रखने चाहिए? जैसे मेरे मदर इन लॉ बोलते हैं कि कान खाली नहीं रखने चाहिए, हमेशा कुछ पहन के रखना चाहिए। जैसे आजकल लेडीज पहनती नहीं है कुछ भी, इसका भी कुछ मतलब होता है? हाँ, तो आजकल की लेडीज के फिर देखो, अब मैं बोलूंगा तो आप शायद गुस्सा कर जाओ। नहीं सर, आजकल हमें की थोड़ी, मैं तो, आजकल की मैं थोड़े लेडीज दिनों के। हाँ आजकल की जी। लेडीज शर्म करती हैं किसी की? नहीं करती सर। आजकल तो माशाअल्लाह वाला काम है, पूछिए ही नहीं। पहले की औरतें देखो कितनी, उनकी कितनी रिस्पेक्ट होती थी, है ना, उनके, उनकी संतान उनकी बहुत मेर करती इज्जत थी, है ना, होती थी सर, सही बात है। क्योंकि केतु क्या है, संतान। हम्म। नहीं, जैसे कई बार मेरी भी आदत है, मैं ना उतार के रख देती थी, तो कान ऐसे ही खाली रखने हैं, तो वो एक खा किया मैं तो उस कोई बात पीछे नहीं पड़ होती, जाती जैसे हूँ। हाँ। जैसे एक दिन निकाल के रख दिया तो ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं नहीं, मैं लेकिन कई बार पहन महीना के रख, महीना भी फिर पहनती थी, तो वो नाराज होते हैं, कहते हैं कानी देखो, कान खाली नहीं रखते। एक बाप की रिस्पेक्ट तो खैर करने की तो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो करते हैं। लेकिन जो एक माँ की ममता, बच्चे जो माँ की तरफ जो आकर्षण दिखाते हैं ना, वो बाप की तरफ नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि माँ पहनती है बाड़ी, तो संतान उन्हीं के पक्ष में होती है। वो पिताजी दारू पी लेते हैं ना, तो बेटे भी मम्मी भी इकट्ठे मिलकर धावा बोल देते हैं। ये सर, तो है। सर है ना? जी, जी। आपने बोला था याद दिलाना, पानी का निकास कहाँ हो घर में आते वक्त? आपने कहा था सर वो बताना मुझे। आगे उसको नोट करके रखो आप अपने क्वेश्चन को। जब मैं इंट्री के बारे में ठीक है पढ़ाऊंगा सर, तो ठीक है, ठीक उसमें बताऊंगा कि पानी की एंट्री, की पानी की निकासी कहाँ है। से होनी चाहिए। ठीक है सर। हम्म, तब बताऊंगा कौन सी दिशा के मकान की पानी की एंट्री एक्चुअल में करनी कहाँ से चाहिए, उसका वेस्ट पानी कहाँ से निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं भी लिया पानी को निकाल दिया, या कहीं से भी लिया पानी घर के अंदर एंटर करा दिया। मतलब बड़े छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, लेकिन बड़े जबरदस्त रिजल्ट होते हैं इनके। यही चीजें तो वास्तु में एक गहराई को दिखाती हैं। नरोत्तम जी, आपने करा था ना जैन जी से को? नहीं सर, मैंने करा था। मुकेश जी, आपने करा था? हम्म। तो सर, पानी की निकासी के बारे में जो घर का जो वेस्ट पानी है, कुछ शेयर करना चाहोगे हमारे से? सर, वो पानी के बारे में उन्होंने ऐसे बताया नहीं सर। बस ये बताया जी। कि उत्तर में पानी की टंकियां होना चाहिए, वो सेंटर नहीं, पॉइंट से हट के टंकियां होना तो हर चाहिए। घर में होती है, तो पानी भी तो हर घर से निकलता है ना। नहीं, उसके बारे में सर उस टॉपिक पे नहीं बात करी मैंने। जी। गंदे पानी का निकालने की उस टॉपिक पे बात नहीं करी। अब सर, आप किसी के भी घर का वास्तु करने जाओगे तो हर घर से पानी तो निकलता है ना। ये वो अब तो मैं गंदा आपको पानी। पढ़ाऊंगा, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा? उसमें जी एक सर। ये वास्तु शिखर वाले का जो कोर्स है उसमें उसने बताया था कि अगर आपका किसी ऐसी डायरेक्शन में मेन होल आ रहा है तो उसके आपको मैन होल का जिक्र नहीं है, पानी वेस्ट पानी की निकासी कौन से जोन से
किस दिशा के मकान की कौन से जोन से होनी चाहिए, ये नहीं ये पॉइंट सब नहीं है। मैं जो आपको देने पढ़ाने लग रहा हूँ सर, ये सिर्फ 2% के पास ही मिलेंगी ये चीजें, वो भी जिन्होंने जिन्होंने जो अपनी विद्या के प्रति समर्पित हुए हैं। अब जो मैं आपको घर पढ़ा रहा हूँ, ये तो आपको किसी कोर्स में मिलेगा ही नहीं। हाँ, ये भी जो नहीं। हमारे गुरु जी जो आदरणीय श्री सर्वजीत सिंह जी हैं, वो पढ़ाते हैं बस, बाकी कोई नहीं पढ़ाता। नहीं, आप सही कह रहे हैं, ये किसी कोर्स में नहीं है, घर के बारे में तो कोई बताता ही नहीं है, ये सब तो और कोई बताता। सवाल ही नहीं उठता है इतनी गहराई तक जाना। मैं वही बता रहा हूँ, मैं आपको कहीं भी अधूरापन नहीं लगने दूंगा, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ये सारी मिलेंगी। जब एंट्री के बारे में पढ़ाऊं तब आप मेरे को याद दिलाइयो, तब मैं आपको बताऊंगा वो चीज। और कोई अपना तजुर्बा शेयर करना चाहे, कोई रेमेडी शेयर करना चाहे। नहीं सर, अभी सर तक। एक आजकल नंबर और स्विच वर्ड का बड़ा चला हुआ है, ये स्विच वर्ड बोलो तो मनोकामना पूरी होती है, ये स्विच वर्ड करो। कभी सुना भी नहीं था, अब आजकल नए से नए स्विच वर्ड निकल के आ रहे हैं। जी को बताने से ये वो प्रधानमंत्री बन जाए, उनको बोलो कि हाँ राहुल सही गांधी जी बात को है, मैं बताओ वो प्रधानमंत्री बन जाए। बन जाए वही ना। उनके कर्म सर आजकल तो और यही सब उनका भरा पड़ा है। वास्तु, उनके कर्म और उनका वास्तु, जब दोनों चीजें बैलेंस होंगी तो प्रधानमंत्री बनेंगे वो। हम्म, कर्म और वास्तु, दोनों चीजों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ऐसे तो थोड़ी बनेंगे। अगर हम उनको कोई स्विच वर्ड दे दें या W4 में एक उनकी विश लिस्ट लगा दे तो क्या बन जाएंगे वो? सर पता नहीं, कहते तो बहुत कुछ है, और 24 घंटे में चमत्कार होगा, ये होगा वो होगा, देखो, बट हुआ किसका वो तो पता नहीं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब आपको ये पता चलना चाहिए कि अगर जड़ ठीक होगी तो पेड़ अपने आप ठीक होगा। सही बात है सर। अगर जड़ ही खराब है, पेड़ की पैदाइश ही खराब है, मगर पत्तों पर पानी छिड़क देंगे तो क्या पेड़ का विकास हो जाएगा? नहीं हो पाएगा सर। तो जड़ है वास्तु, तो अगर इस पर आपने पकड़ बना ली तो सब चीजें अपने आप बैलेंस हो जाती है। ठीक है सर। नहीं, मुझे यानी कि सही चीज याद है, दोनों शीशों का फर्क। धन्यवाद जी सर, ये आप ही ने बताया, जी वरना कोई कंफ्यूज हो जाएगा इसमें तो। सर, यूट्यूब चैनल पे ये चीजें है ही नहीं, जी सर जी, बिल्कुल नहीं है। कोई नहीं पढ़ाएगा इन बातों को। नहीं पढ़ा पाएगा सर सर, सच में। जी सर सर, जी। जैसे। हाँ, पूछिए सर पूछिए। आप वो ना रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिया करो, मतलब एक जस्ट सजेशन है, और फिर बता बात नहीं, के इतने हिस्से वापस से को मैं रिकॉर्डिंग काट ऑन। दूंगा, इतने हिस्से को मैं काट अच्छा, दूंगा, कोई बात। ठीक है। देखो, आज तक मैंने अपने क्लास के वीडियो कभी नहीं डाले हैं, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि आपकी क्लास के एक दो वीडियो में डाल दूं। हालांकि अभी कल वाला भी मैं सोच रहा था डालूं, लेकिन फिर भी विचार मेरा छोड़ भाई, तो हो सकता है अगर डालने भी लग जाऊंगा तो डाल सकता हूँ, है ना। वैसे सर ये बताओ, आपने ये जो कोर्स आप कर रहे हो, क्या कुछ अलग से महसूस हो रहा है, कुछ अलग से फील कर पा रहे हो आप? सर सब अलग ही अलग है। सर सर बहुत मेरा तो क्लैरिटी और है। इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, मुझे तो और कुछ चाहिए कि कहाँ हम रह आज गए, क्लास रह क्यों ना नहीं जाए। हुई? आज क्लास क्यों नहीं हुई? नीरज जी, पहले आप बोलोगे, आप बताओ अपना तो थोड़ा सा तजुर्बा शेयर करो। सर मेरे को तो बहुत ज्यादा चेंजेस दिखे हैं अपनी लाइफ में भी, और औरों को भी जिनको रेमेडीज बताई हैं। दूसरा क्या जितनी रेमेडी बीमारी। करने से क्या महसूस करा सर, थोड़ा सा बोलियो। सर सबसे पहले दाल तो चावल रेमेडी की जो करी मैंने थी की ना, सर। वो करी थी दाल चावल वाली आपकी, दाल चावल वाली रेमेडी। जी। वो सर आज तक क्या किसी पर ने नहीं बताई, क्या आज तक किसी ने प्रभाव नहीं। मिला सर इसका आपने?
सर उसका प्रभाव ये मिला मेरे घर में भी और मेरे छोटे भाई के घर में भी कि दोनों के घर में काम शुरू हो गया जी उसका मरम्मत का और पेंट का। दोनों के जी घर में पेंट और मरम्मत हो चालू हो गई। उसका जी कंप्लीट हो गया और हमारा भी चल रहा है बाहर से। तो ये जी सब उसी की बदौलत हुआ है। और बहुत जी मतलब स्मूथली हुआ है, मतलब टचवुड जी मतलब। जी तो आप बिलीव सर, इन्वर्टर अपनी जगह पहुंच गया नॉर्थ वेस्ट में, जी जी टंकी अपनी जगह पहुंच गई ऊपर W5 में। जी तो अब अलग ही कमाल हो रहे हैं। तो ये सब उसी बदौलत हुआ है। जी। जी सर। और किसी रेमेडी के बारे में कुछ बताओगे? आपने सर अपने एक, क्लाइंटों को दी है ये दाल चावल वाली रेमेडी? जी सर दी है। तो क्या रिजल्ट बताए उन्होंने आपके? क्या सर जबरदस्त फीडबैक रिजल्ट दिए? बताया सर। एक रेमेडी आपने मुझे बताई थी, वो कपड़े वाली, 4 मीटर जी सफेद कपड़ा, जी उसमें 11 रुपए रख के हल्दी का सतिया बना के और प्रार्थना करके। तो उनका जी बेटा आईसीयू में था हॉस्पिटल के अंदर। जी अभी सर वो आईसीयू से बाहर आके नॉर्मल वार्ड में आ गया, जबकि बिल्कुल खत्म कंडीशन बता दी थी डॉक्टरों ने उसकी कि जी वेंटिलेटर पे था, बेसिकली आईसीयू में वेंटिलेटर में। जी तो वहां से अब नॉर्मल वार्ड में आ गया। तो जी बहुत, सर मेरे को तो दिखे हैं। घड़ी वाला जी बताया था आपने, सुई में जी छेद। अब जी उससे इतना कमाल हो गया कि उनके जी महीने के जहां वो माइनस में चल रहे थे ना, वो महीने का 1.5 प्लस में हो गए। पैसे इतने आते थे उनको, लेकिन अब उनके जी बचने शुरू हो गए। जी। पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन कमाल हो रहा है जो भी हो रहा और कौन सी रेमेडी के बारे में थोड़ा सा तजुर्बा शेयर करोगे? है। सर एक ये घड़ी वाली थी, एक वो सफेद कपड़े वाली थी, एक ये दाल चावल वाली थी। हाँ, अभी तो सर ये 3 ही करी हैं जो मतलब जिनके रिजल्ट आए हैं, जिनको बताया है। यानी जो भी करा हाँ, उसका करी रिजल्ट करी है आपको? सर, बता रहा हूँ। एक आपने बताई थी बाबा बजरंग बली की, वो दक्षिण मुखी दिशा में देखते हुए जो पैर में जो वो दो नारियल साबुत, वो 7 बादाम, जी उसका भी चमत्कार हुआ। जी ऐसा नहीं है, मैं सर हुआ तो मैं बता रहा हूँ क्या करूँ। जी तो वो रोज मेरे पीछे पड़े कि भैया ऐसे होता है, वैसे होता है, ये होता है, वो होता है, मुझे ये चक्कर आ गए, सपने आ गए, पता नहीं क्या जी क्या। भाई तो एक काम कर, एक मंदिर ढूंढ जिसके हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा की तरफ हो। मेरा फिर मैंने कहा भाई, 7 बादाम ले, साबुत वाले छिलके वाले, एक ले नारियल, कलावा बांध, पॉलिथीन में डाल, शाम के समय सूर्यास्त के बाद 1 मिनट के अंदर अंदर 7 बार उसार के अपने ऊपर जाकर चुपचाप रख के और वापस आ जा प्रार्थना कर, जी अंटो के। जी पहले बार में उसको इतना मजा आ गया, पूछिए मत। जी जी पहली बार में। तो सर ये जी कमाल, देखिए ये कमाल हो रहा है तो मैं बता रहा हूँ। जी। सर ये रेमेडी में बड़ा दम है ना, इसीलिए आपका भी विश्वास पक्का होगा और आपके क्लाइंट का भी होगा। और जो आप अभी जो ये परिवार है जो अभी आप सब बैठे हो, आप जो शेयर करते हो अपनी अपनी रेमेडी के बारे में, तो इनका भी विश्वास पक्का होता है कि हमें भी करनी चाहिए। जी सर। जी जी, नरोत्तम जी बोलिए। जी नरोत्तम जी, आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं सर, अभी अभी कुछ नहीं। अभी अगली बार, अभी तो मेरा इतना ही कहना है कि जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट इतने डीप हैं और वो एक्चुअल नॉलेज है। ये नॉलेज मिल जाए अगर, तो आदमी को फिर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को रिलेट करना, समझना कि कोई चीज़ क्यों हो रही है, उसका जी रूट कोज क्या है, ये जानने के लिए ये समझना ज़रूरी है जो आप पढ़ा रहे हैं। और ये मैंने तो 3 जगह से कोर्स किया है, इतना डीप मैंने कहीं नहीं देखा। तो मेरे लिए जी तो वही लर्निंग है सबसे बड़ी अभी। और रेमेडीज तो मैंने तो अभी नहीं की, तो मतलब उस पर तो अभी मैं नहीं बताऊंगा, अभी तो मैं पढ़ ही रहा हूँ। पर जो मैं जी पढ़ रहा हूँ वो बहुत डीप है। जी और यही सही तरीका है जिससे आप हर चीज़ को कोरिलेट कर पाओगे। जैसे बाकी जो मेरे 2 जगह के कोर्स हैं जी उसमें पढ़ाया उन्होंने भी अच्छा है और सब अपने जी तरीके से अच्छा पढ़ाते हैं, पर उसको और डीप जाना, और अल्टीमेटली तो सर हमारे प्रैक्टिस करने पे है। लेकिन जी इस तरीके से आप पढ़ा रहे हो, वो जी नॉलेज बहुत डीप है और वो रेयर मिलती है। तो वो मेरी सबसे बड़ी जो बेनिफिट मुझे मिल रहा है उस जी प्रोस्पेक्टिव से है। और रेमेडीज तो जैसे नीरज जी ने बताया, फायदे हो ही रहे हैं। हम भी जी करेंगे, हमें भी होंगे। सबसे पहले तो हमें अपना घर ही करना है। तो जैसे मैंने नक्शा बनवा लिया, आपको भेजा भी है नक्शा मैंने, जी तो वो पहला काम तो मैंने वो कर लिया। और दाल चावल हमने रख दिए हैं, उस पर मैं जी आपसे बात करूंगा अलग से जी कि
जैसे रखे फोटो भेज दूंगा आपको। पर जी इतना जरूर मुझे दिख रहा है कि जब से वो दाल चावल रखे हैं, जी कुछ चीज़ों में एक्शन लेने की स्पीड जो है जी और जो क्लैरिटी है, जी अ, वो लग रहा है कि आती जा रही है। ठीक है। जी जी एक केस जो मैंने किया, जो मैंने आपसे कल बात की थी, कि मेरा एक फ्रेंड है, उसने अपने घर में काल भैरव की तस्वीर साउथ में लगाई। उसके जी अगले महीने उसकी वाइफ का गॉल ब्लैडर का मेजर ऑपरेशन हुआ, जी वापस ठीक हो गया। अब दोबारा से फिर हुआ, तो मैंने आपसे पूछा था तो आपने बोला था चेक करना कि गॉल ब्लैडर और किडनी में नॉर्थ में क्या है और साउथ ईस्ट में क्या है। तो जो जी मैंने चेक किया उसके घर में, तो उसके बेडरूम में नॉर्थ डायरेक्शन में पिंक कलर है। तो जी फायर एलिमेंट रेड फैमिली है, और जी वही उसका मेन बेडरूम है। और उसकी जी वाइफ मैक्सिमम टाइम उसे बताती तो उसी की किडनी और उसी का ही गॉल ब्लैडर, दोनों का इशू उसी का ही निकल के आया। मैंने उससे पूछा कि किडनी में भी प्रॉब्लम है। उसने बोला हाँ, जी डॉक्टर ने सिम्टम्स बताए हैं। तो फिर जी मैंने उसको रेमेडी बताई कि आप ये करिए। अब वो कह जी रहा सर इमीडिएटली तो मैं घर पेंट नहीं करा पाऊंगा। तो मैंने कहा अगर जी आप अभी पेंट नहीं करा सकते तो एटलीस्ट वॉलपेपर जो लाइए और वॉलपेपर लगा के इनको ऑफ वाइट कलर या जो भी आपका उस डायरेक्शन का कलर है उससे जी एटलीस्ट अभी कवर कर दो, और कुछ दिन के लिए अपनी वाइफ का बेडरूम जो है वो चेंज कर दो वहां से। तो जी उससे फर्क, तो अब देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है, फिर आपके साथ शेयर करूंगा। वो सर आपने बड़ी अच्छी चीज याद दिलाई। अगर मैं आपको एक चीज और सिखाता हूँ, तो इसके रिजल्ट बड़े मैजिकल होते हैं। मान लिया कोई बोले जी मैं पेंट अभी नहीं कर सकता, तो क्या करे, है ना? तो भी तो कुछ ना कुछ समाधान तो होना चाहिए। हाँ जी। चलो 100 का 100 नहीं तो 70% तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना। राइट। तो क्या करना चाहिए एक बार अभी आपको मैं शेयर कर। एक केस और आया है सर। अब तो मैं हर मेरा ना मेडिकल केसेस की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट जा रहा है। तो अभी एक फ्रेंड है, उसकी वाइफ को L4 L5 या L3 L4 में मेजर डिस्क का वो हो गया है। जी तो इसका भी मेडिकल के अलावा वास्तु से भी कोई रिलेशन होता है या किसी अरे चीज़ से? सर 100% होता है। हाँ जी। 100% होता है सर। अच्छा, तो या तो आप आज या जब भी समय हो आप बताइएगा एक बार इसका क्या लिंकेज है, कैसे जी जी। उसको। अभी एक उसकी इसकी एक इसकी क्लास ले देंगे हाँ, बेशक। उसको सर्जरी के लिए बोल दिया है डॉक्टर ने। तो मैंने बोला अभी सर्जरी रुक जाओ, मैं आपको कुछ देख के बताता हूँ। तो इसीलिए मैंने रेस किया वो। स्क्रीन नजर आ रही है सर आपको? हाँ जी। हाँ जी सर। तो सर ये मत देखना कि दीवार सीधी बनी नहीं बनी, मैं आपको एक सिर्फ बता रहा हूँ, है ना? हाँ जी। फर्ज करो ये नॉर्थ है और यहाँ लाल कलर आ गया, रेड फैमिली का कोई भी कलर इन्होंने कर दिया। ये पूरी दीवार नॉर्थ की है ना, नॉर्थ हाँ जी। की। तो आप क्या करोगे? तो आप इस बीच वाले में हटाइए। आप क्या करोगे? इस दीवार के किनारे किनारे चारों तरफ से, ऊपर से, नीचे से, चारों तरफ से यहाँ ब्लू कलर की एक पट्टी लगा दो चारों तरफ से। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ब्लू कलर की पट्टी है। ब्लू कलर की पेंट की पट्टी कर दो, टेप लगा दो चारों तरफ से। अगर आप ब्लॉक कर देते हो तो ये कलर फिर हरकतबाजी नहीं कर पाएगा। ओ। सिर्फ एक ही डायरेक्शन सर, नॉर्थ ही? नहीं, वो तो किसी भी दिशा में कोई भी कलर हो सकता है। अगर एंटी है तो उसी कलर की हम्म। पट्टी लगा दो। क्या सर, क्या बात कही है सर। पहली बार किसी ने मतलब मेरे को लगा है कि कुछ आप अपने अनुभव कहीं लगी होगी, अनुभव होगा आपका 20-25 साल का, वो बताया सर। मान गया सर, आपको सलूट करता हूँ सर। तो आप ये कह रहे हैं सर, जैसे नॉर्थ की डायरेक्शन है और नॉर्थ की डायरेक्शन जो है वाटर की डायरेक्शन है, वाटर का कलर ब्लू पिंक होता कलर हो है। रखा है। तो अगर पिंक कलर है तो उसके चारों ब्लू कलर कर दो तो उसका वो लॉक कर देगा उसको। और सुनो देखो, ऐसे अभी ही देखो ध्यान से डायरेक्ट। सुनो। हाँ जी। अभी हम बताते हैं भाई फला तरह का फोटो ले गए,
उसके चारों तरफ की बाउंड्री फला कलर की अगर हो जाएगी तो वो ब्लॉक हो जाता है, ऐसा ही पढ़ाया है ना आपको? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। वो ब्लॉक हो जाने का मतलब क्या है? अगर आपने वो अगर दीवार पे लगा दो तो दीवार ब्लॉक हो जाएगी, वो एनर्जी बाहर नहीं निकल पाएगी। हाँ। पर वास्तु ठीक को है। सिर्फ ये देखना है, बाकी बड़ा सिंपल है ये। कि किसी भी डायरेक्शन में और हाँ उसका एंटी कलर आ जाए तो जिस डायरेक्शन का है उसी का कलर से ब्लॉक कर दो। हाँ, ब्लॉक कर दो उसको चारों ब, तरफ से। बढ़िया ही है सर, डिजाइनर सी हो जाएगी, लोग भी पूछेंगे ये कौन सा डिजाइन बनाया है। और उसका बेचारे का एकदम से पैसा नहीं लगेगा। अगर मान लिया किसी के हम्म। पास पैसा नहीं है या कोई मजबूरी है, नहीं करा पा रहा है, और आपको उसको रिजल्ट देने हैं, तो सबसे पहले W1 पे दाल चावल, और हम्म। फिर ये हम्म। पट्टी से ब्लॉक, ये हम्म। अपना रिजल्ट देना शुरू करते हैं। क्योंकि पितरों की सपोर्ट हो जाएगी, हम्म। वो एनर्जी को हरकतबाजी करने नहीं देंगे। एक सवाल और था सर, अगर जी, समय है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। आपने राहु के बारे में पढ़ाया सब कुछ कि जी राहु कैसे पहचाने, क्या क्या सिम्टम्स हैं। अब जी सिम्टम तो पता लग गए, अगर सिम्टम जैसे घर में घुसते ही स्मेल आ रही है, सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है, अनऑर्गेनाइज तरीके से रखा है, दीवारों में सीलन है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो रहे हैं, सीपेज है, पपड़ी हो रही है, और यही लार्जली मेजर पॉइंट्स हमने बात की थी। अब इसकी वजह से अगर किसी घर में ये है तो राहु का घर है ये तो मान लिया, अब राहु की नेगेटिव एनर्जी अगर आएंगी तो वो क्या क्या असर उसमें दिखाएंगी, वो सिम्टम्स कैसे पहचाने। ऐसे हम किसी के घर में गए, वही सिम्टम तो बताए हैं मैंने आपको। नहीं आपने सिम्टम तो बता दिए, जैसे मैं किसी के घर। अचानक से नुकसान होना, कोई कोई रहस्यमय बीमारी का होना, या कोई बीमारी इतनी बढ़ जाए ठीक ना होना, नुकसान का बढ़ जाना, तो ये रिश्ते खराब हो जाना, हेल्थ अच्छा, वेल्थ हर चीज पर असर डालेंगी। अब इसका फिर जैसे अब, तो इसकी फिर जो रेमेडी है, लेट से चलो सिम्टम भी पता लग गए, सिम्टम किस कारण से हो रहे हैं, राहु का घर है ये भी पता लग गया, तो इसकी रेमेडी सबसे फर्स्ट इमीडिएट रेमेडी दाल चावल है इसकी भी, और या इसमें क्या करना चाहिए। दाल चावल, और प्लस में 3 टांगों वाला दीपक। अच्छा, जो अभी नीरज जी ने पूछा था पिक्चर डाल दीजिए वो तीन टांगों के दीपक वाली। सर तीन टांगों वाला दीपक की बजाय ना आप ये बोला बता दीजिए तीन टांगों वाली बत्ती का दीपक। वो आदमी दीपक ढूंढता रहता है, तीन टांगों वाला कहाँ से लाऊं। तो आपने अब दिखाया है ना बना के, तो समझ में आया कि ये सर बत्ती की बात कर रहे हैं जो जलती है अंदर की। तीन बत्ती वाला बोला करो सर आप। तीन हाँ बाती हाँ वाला। हाँ। कोई बात नहीं, तीन कुछ तो बाती उनको वाला। भी खोजने दो। तो सोचते रह जाते हैं लोग वहां पे। हाँ, तो कुछ तो उनको भी तो खोजने दो ना। हम ही सोच रहे हैं अब तक। वैसे बहुत बढ़िया सर, कमाल कर दिया आपने। जी ये तो पैकेट बंद करके दे दिया आपने, ये देखो क्या है जी, इसके अंदर। देखो सर, राहु की बहुत सारी रेमेडियां मैंने आपके PDF में और भी बहुत लिखी हुई है ना। काम की लकड़ी है, कपूर है, सूखा नारियल है, छतवाड़ी भी लिखी है ना। हम्म। राहु की बहुत सारी रेमेडी, और सारी अपनी 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 जगह पे पूरी दमदार रेमेडियां है ये, कोई छोटी माया नहीं है। जी सर। कोई अपना तजुर्बा शेयर करना चाहे तो और 10 मिनट ले लेंगे। सर घर से निकलते वक्त और मंदिर की चौखट में माथा टेकने से भी राहु शांत होता है ना। बिल्कुल शांत होता है, और नए नए किचन काम में मिलते खाना हैं। खाना बैठ के, हाँ जी, किचन में बैठकर खाना खाना, हाँ, और एक औरत को उससे भी किचन होता है। की दहलीज पे भी मत्था टेकना चाहिए। हाँ जी। उससे क्या सर होता है, आजकल तो जैसे दहलीज रहती नहीं जी, किचन में। जीवन के पर नए नए हाँ, अवसर मिलते हैं, राहु की ब्लॉकेज दूर हो जाती है अगर दहलीज पे मत्था टेकते हैं। माथा टेकते हैं। मत्था क्या है? मंगल। देखो समझो, हम्म, उस चीज की ठीक बारीकी सर। में जाओगे ना तो आप रेमेडिया खुद बना पाओगे। मत्था क्या है? हम्म। मंगल। और दहलीज हम्म। क्या है? राहु। हमने मंगल की हम्म। मदद से राहु को शांत कर दिया। हम्म। होगी ना सिंपल चीज। बिल्कुल। हाँ, तो यही आपको देखकर चलना है।
अभी आप कोई सर रेमेडी बना के गुरुद्वारे जनरेट मंदिर में करके मेरे को तो बताओगे जसविंदर जी? नहीं सर, मैंने तो ये माथा टेकने वाला ही किया है। नहीं नहीं, वो तो किया है। अच्छा, और तो आप क्या तजुर्बा हाँ जी, बताओगे? बस यही तजुर्बा है कि मुझे तो रेमेडीज का खजाना चाहिए, बस मेरे को तो कमी नहीं लग रही इसमें ना। मुझे लगता है और लिखवाइए और लिखवाइए और लिखवाइए। और लिखवाइए, तो फिर 79 रेमेडीज है मेरे पास, वो मैं हाँ जी, मैं अपने वही कोर्स में भी नहीं तो पढ़ाता। मुझे ये मतलब, हाँ मुझे ये लगता है कि मतलब हर चीज की अगर एक रेमेडी है तो हम उसको फॉलो करें। वो सर मैं एक और अपने रेमेडी है कोर्सों राहु में की। भी नहीं पढ़ाता हूँ और यूट्यूब। कौन सी जी बताइए। सर, शेयर करो। रेमेडी तो खैर बहुत सारी हैं। वो जी रेमेडी है मंदिर का जो टॉयलेट होता है ना, मंदिर का टॉयलेट, मंदिर के अंदर, जी जी उस टॉयलेट की सफाई कर दो। जी तो दूसरा घर जो होता है वो धन का भाव होता है, कुटुंब का होता है, उससे परिवार में शांति, प्रेम और पैसा रुकना शुरू हो जाए। जी। मंदिर के टॉयलेट को, वॉशरूम को साफ करते हैं। बिल्कुल 100% और बात करी सर आपने। है ना। और सर एक रेमेडी और है जो सबसे, जो राहु की तरह भयंकर से भयंकर खराब हो, पर अगर आप वो कर पाए, पॉसिबली कर नहीं पाएगा इंसान उसको, क्योंकि जी मतलब जो पब्लिक टॉयलेट होता है ना, पब्लिक टॉयलेट, जी। अब कोई इसे कर ही नहीं पाएगा। कोई अपने घर का नहीं करता इंसान, बाहर का क्या करेगा। हाँ सर, तो शेयर जो करो आप। जो पब्लिक टॉयलेट होता है ना, पब्लिक टॉयलेट, हाँ अगर हमने, जैसे हम गए, हमने देखा पब्लिक टॉयलेट गंदा है, अब जी ऑटोमेटिक है गंदे को कौन साफ करेगा। लेकिन जी कम से कम वहां पे पानी का मग्गा भर के ना, जो वहां नल चल रहा होता है या चला के जी भर के, अगर थोड़ा सा जी उसको साफ कर दिया जाए, अब वहां थोड़ा सा भी साफ कर दिया जाए, तो सर जी। वो सबसे जबरदस्त चीज है वो। सर 100% बोले आप। 100% ये रेमेडी इतना सॉलिड काम करती, लेकिन अपने अहम को छोड़ के कर पाएगा इंसान इस रेमेडी को? ये सर कोई कर ही नहीं पाता है। नहीं, कर तो लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं हाँ, है, लेकिन अपना बस सर, अहंकार छोड़ना पड़ेगा। हाँ ये बात सही है। क्योंकि पब्लिक टॉयलेट और मंदिर का, ये दो चीज तो ऐसी होती है जो वरदान की तरह काम करेंगी। पर गुरुद्वारे में चप्पल जूते की सेवा करते हो तो 11वां भाव एक्टिवेट होता है, और जी मंदिर सर। में जाकर अगर टॉयलेट की साफ सफाई करते हो तो सेकंड हाउस अच्छा होता है। जी सर जी। जी, बहुत सर अच्छी हार्पिक की रेमेडी। बोतल दे दें? जी हार्पिक की बोतल देने से भी फर्क पड़ता है? हार्पिक की हाँ, बोतल टॉयलेट क्लीनर बिल्कुल बिल्कुल। हार्पिक क्या है, वो गंदगी को साफ करता है। गंदगी साफ करता है, वहीं मंदिर में रखवा दे या गुरुद्वारों में दे दो, यूज ही हो जाता है, नहीं, लोग कर लेते हैं। रखवाने का तो एक कोई एक एक तो वही बात है कि एक तो बेटे ने रोटी खा ली तो माँ को संतुष्टि हो जाती, भाई बेटे का पेट भर गया तो जैसे मेरा पेट भर गया। लेकिन अगर माँ को अगर ऐसे 6 महीने रख ले या 6 दिन रख ले तो माँ तो खुद कमजोर हो जाएगी, वेट कम हो जाएगा माँ का भी। तो रेमेडी तो देखो, एक तो खुद करना है ना, एक दान हम्म। करना। एक देखो जो नील होता है, नील, हाँ जी अगर हाँ जी हाँ आप जी। उसको मग्गे में डाल के पानी भर हम्म। के उसमें 2-4 बूंद लिक्विड की डाल के अगर उसको मिक्स करके अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम वार के अगर आप अपने टॉयलेट में फ्लश कर देते हो, उससे भी राहु शांत होता है। तो ये सर डेली करनी चाहिए? ये तो आपने रेमेडी दी हुई है एक वीडियो में। तो संध्या समय कर सकते हो, रोजाना कर सकते हो संध्या समय। अच्छा रोजाना, ठीक सर। जी और किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, कभी भी कर। मैम और भी रेमेडी बताता हूँ राहु की, बता दूं सर? जी बोलिए बिल्कुल सर। बोलिए। आपका परिवार है, शेयर करो अपने अपने विचार। सर जो, जैसे जो मछली मार्केट होती है ना, मछली मार्केट, जी मछली मार्केट में जो मछलियां जिंदा होती हैं, हाँ, उनको खरीद के जल प्रवाह करो। उन्हें जी खरीदो और उनको वैसे 5, 7, 9 या 11 उनको जी खरीद के, या 4 उन्हें जी खरीद के आप नदी में छोड़ दो, मतलब जी जिंदगी दे दो। जी आप देखोगे कि ऐसा कमाल होगा, राहु केतु बिल्कुल मस्त हो जाएंगे 3 महीने के लिए। जी सर जी नीरज ये जी, मैम, मैंने खुद ये अपने हाथ से करी हुई है रेमेडी, तो तीन हाँ चार जी महीने करी है। मैम, जी कोई भी रेमेडी ना 6 महीने से ज्यादा असर हाँ, नहीं कर पाती। नहीं नहीं, 2-3 महीने मैंने लगातार करी है, पता नहीं कितने बार करनी थी। तो मैंने परमानेंट रिक्शे वाला भी करा था, मैं हर शाम को जाके वहां पे, एक जी सैटरडे को शायद जाती थी तो वो करके आती थी। हमारे तो जी पीछे जमुना जी था, थोड़ा दूर पड़ता था, तो मैंने बहुत बार किया है। जी जी। तो मैम उसका उसका बेनिफिट भी कहीं ना कहीं आपको मिल जरूर होगा आपकी लाइफ में, वो पता नहीं अब चलता। पता ना नहीं अब कैसे कहाँ मिला, बस
हो गया सब, करा अपनी तरफ से तो अच्छा जी हो ही मैम गया बस। उसका बेनिफिट होता जरूर है मैम, दूसरे तरीके से वो दिखता नहीं है, समय पे काम आता है वो, बड़ी हो मुसीबत सकता है। है। नीरज जी, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, आप शेयर कर रहे हो अपने विचार, और ये सब के काम आ रही है, परिवार के काम आएंगी, है ना। जी सर जी। जी, नरोत्तम जी, आप भी कुछ शेयर करो सर। सर रेमेडी तो अभी मेरे पास तो नहीं है, मैं तो अभी जब होगी तब आपसे बताऊंगा अभी जी, मतलब। मुकेश जी, आप शेयर करना चाहोगे? करेंगे सर, अनुभव वाली जो वापरी हुई है, हाँ, अनुभव वाली शेयर करो सर। अनुभव वाली करना चाहिए, जिसमें जिसको मेरा मतलब तो प्रॉफिट मिला हाँ हो, ताकि जिससे दूसरों का भला हो सके। मेरा तो जी एक जी मेरी तो एक ही रेमेडी है सर, जो मेरे जीवन में बार बार मेरे काम आई है, और मुकेश जी को मैंने शेयर भी की थी, और मुकेश जी का भी एक्सपीरियंस है उसकी तरफ, कि जब जब मैंने गायत्री मंत्र उतारा अपनी लाइफ में, जी। मेरी सारी मुसीबतें अपने आप कट जाती है और मेरे सारे रास्ते खुल जाते हैं। खाली तो कर ये दो। तो गायत्री जी मंत्र को लेकर तो मेरा बहुत वो है, और वही मैं कहता हूँ कि बाकी सब आप करो, लेकिन गायत्री मंत्र का मेरा 3 से 4 बार का पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो यही बता सकता हूँ। इसके अलावा तो मैं बाकी रेमेडीज कितनी वगैरह, बार, एक बार में कितनी बार करते हैं नौतम जी मिनिमम गायत्री तीन मंत्र? मिनिमम 3 माला तो चाहिए ही चाहिए, उससे नीचे तो कुछ नहीं होता। अच्छा। और जी। सबसे सर फिर देखो, जितने भी लोग यहाँ मैं सर, आपको, जी बोलिए सर, सर बोलिए। सर जितने भी लोग ये वो करते हैं ना, वास्तु एस्ट्रोलॉजी जैसे आपने जो बताया कड़ा और वो सब, जी वो तो बहुत जरूरी है। लेकिन जितने भी लोग अगर ये तीन तीन माला जैसे अभी बताई नरोत्तम जी ने गायत्री की करें, या जी नवारण मंत्र जो होता है एम ह्रीं क्लीं ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच, अगर इसकी जी करें जी तो जो उसका बल होता है ना आपकी बातों का, वो बहुत वजनदार हो जाता है। जैसे जी रेमेडी बताई, रेमेडी काम जी कब करेगी? जब आपके पास से कुछ अंश उन जी पुण्य शक्ति, पुण्य मंत्र जाप का साथ चला जाएगा, तो वो जी आपकी बताई रेमेडी काम कर जाएगी। अदरवाइज तो सर रेमेडी तो लोग बता देते हैं पर वो काम नहीं करती, जी इसमें कुछ एक चीज विश्वास की कमी होती है लोगों एक के चीज अंदर। मैं शेयर करना चाह रहा था, मेरे मन में आ रहा था, मैं बोल जी देता हूँ सर, और जी आपकी इस पे मार्गदर्शन भी चाहिए कि 1995 में पहली बार मैंने गायत्री की। मेरे स्कूल के एक टीचर थे 11वीं क्लास में, 94 में उन्होंने बोला गायत्री करो, तो किसी और ने तो की नहीं, मैंने करने लगा, तो मुझे साक्षात हुआ भी है कुछ, और जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। उसके बाद मेरा झुकाव सडनली अकुल्ट की तरफ हो गया, और सबसे पहले मैंने लाके हस्तरेखा की किताब पढ़ी। मैं नई सड़क किताब खरीदने जाता था अपनी, तो वहाँ हस्तरेखा की किताब की तरफ मेरा ध्यान गया। अब मैंने वो ले ली सर, और लेने के बाद अब पता नहीं, जब मैं लोगों का हाथ देखता था तो मुझे नहीं पता क्या है, ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो बातें निकलने लगती थी, और वो उनकी और वो सच सही होती थी। सही होती जी थी। जी और लोग कहते हैं, कई बार तो ऐसे मैंने एक दो बातें ऐसी बताई लोगों को, ये तो किसी को नहीं पता था, ये आपको कैसे पता, मुझे भी नहीं समझ आ रहा वो हो क्या रहा है मेरे साथ। जी फिर मैं जॉब में आ गया। अब जॉब में आने के बाद फिर समय काल परिस्थिति बदलती गई, तो फिर वो नहीं। अब कोविड में दोबारा मैं बड़ा बेचैन था कि पहले मैंने ओम नमो भगवते वासुदेव, मतलब बहुत सारे मंत्र ट्राई किए, पर मेरा मन नहीं लगे किसी पे भी। मन मेरा आके वापस से गायत्री पे लगा। अब जब इस बार फिर गायत्री, तो मेरा फिर न्यूमरोलॉजी की तरफ झुका हुआ और वास्तु की तरफ झुका हुआ, तो फिर मैंने डीप उसमें पढ़ाई करी। तो जी मुझे ये भी लगता है कि जब जब मैं गायत्री करता हूँ तो शायद मुझे मेरा पर्पस दिखता है, और वो पर्पस मतलब मेरी आत्मा जो है वो इसी फील्ड में है। बट ठीक है, अब जॉब है वो तो एक अलग रीज़न है, वो तो करनी पड़ती है। तो ये है कि जब जब मैं गायत्री पे गया तब तब मुझे ये अनुभव भी हुआ, और जब भी मैं गायत्री करता हूँ तो जैसे मैं किसी की एनालिसिस करने बैठता हूँ, आधी चीजें तो पेपर पे हैं, आधी जी चीजें अपने आप आनी शुरू होती हैं, तो सर वो मुझे लगता है वो उसी का ही नरोत्तम जी, ऐसा कारण है। इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आप गायत्री करते हैं ना, अगर रेगुलर करते हैं, मुझे नहीं पता, नो डाउट आपके पास वो चीज है। ऐसे व्यक्ति के पास ना वाक सिद्धि हो जाती है, कहने का मतलब उसको जो पहले इंट्यूशन आएगी पहली झटके में, वो एक्यूरेट होगी दूसरे के लिए, क्योंकि वो खुद नहीं बता रहा होता उस चीज को, वो जो उसने ऊर्जा एकत्रित कर रखी होती है गायत्री की, वो बता रही होती है। ऐसा वाणी बताते सिद्ध हैं हो कि जाती है।
जी जी मैं वही सर इसमें वाणी सेन की बात कर रहा हूँ। इसमें जो मेरा सवाल था सर आपसे, वो सवाल ये था कि जितनी फोर्स है मैं इसकी तरफ बढ़ता हूँ, और जैसे ही मैं थोड़ा सा इसमें तरक्की आगे करने को चलता हूँ, तो नेगेटिव एनर्जी भी मुझे उतनी ही तेज है और वो होने ही नहीं देती, मतलब। तो सर अभी वो वो तो रुकेंगी ना। मुझे लग रहा है वो मंथन दोनों जारी हैं, वो अभी नहीं सर, फंसी। देखो नरोत्तम जी, कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप अपने घर को बैलेंस कर लोगे ना, तो जो आप चाह रहे हो वही होना शुरू हो जाएगा, वही घटित हो जाएगा। अपने घर को बैलेंस करो पहले। हाँ, सर कर आपको रहे हैं पता सर, क्योंकि है, क्या कर। आप जब अपने घर को बैलेंस करोगे, अपने मकान को, तो सर जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा कि मेरे को इतना मिल रहा है, तो सामने वाले को भी मिलेगा। सही है सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो अपने मकान को सबसे पहले बैलेंस करके चलना है। इसीलिए मैंने बोला है कि जो भी मैं रेमेडियां बता रहा हूँ, अगर आपके पास अपना मैप है, तो आप उन रेमेडियो को फॉलो करके चलते रहोगे, आपका विश्वास गहराता चलेगा। मैं फिर वही अक्सर बोलने पड़ रहे मेरे को मजबूरी में, फिर आपको पता चलेगा कि सर फेंक नहीं रहे हैं, हाँ। ये तो वो रेमेडियां हैं जो बोल दी कर दी, तो 6 महीने इंतजार करने की जरूरत नहीं, इधर रखी, इधर 72 घंटे में सब खटके दब गए, यानी ऑन हो गया रिजल्ट। सर हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें, मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि पहले ही टीचर वास्तु कैसे मिल गए कि सारी चीजें कंप्लीट हो गई। क्योंकि सर आपने जो ये नोट्स दिए हैं ना, ये नोट्स ऐसे हैं, इनको थोड़ा सा एनहेंस करके अपने